निरंतर आरंभकर्ता। जापानी परंपरा में आरंभकर्ता के मन के लिए शोशिन शब्द का प्रयोग किया जाता है। आरंभकर्ता के मन में अनेक संभावनाएं होती हैं। किसी विषय विशेषज्ञ के मन में वे कम होती हैं। इसका अर्थ अज्ञान का अभिनय करना नहीं है, बल्कि प्रत्येक क्षण, प्रत्येक स्थान, प्रत्येक मिलन को नवीन सजगता से ग्रहण करना है, मानो वह प्रथम बार घटित हो रहा है। वस्तुतः वह प्रत्येक बार नवीन हो जाता है। हार्टफुलनेस पद्धति में प्राणाहुति उसी हृदय में सर्वाधिक प्रभावी होती है जिसने उसके लिए रिक्तता बनाई है। प्राणाहुति बलपूर्वक प्रवेश नहीं करती, वह उस स्थान को भरती है जो रिक्त है, और जो पहले से परिपूर्ण है उसके द्वार पर प्रतीक्षा करती है। जो साधक आज यह उम्मीद लेकर ध्यान करने बैठा है कि कल जो हुआ था वह आज फिर से होगा, तो उसने पहले से ही तय कर लिया है कि क्या हो सकता है। जो साधक गुरु के समीप पहले से ही यह सोचकर पहुंचता है कि वे क्या कहेंगे, तो समझो वह उसी को सुनने का निश्चय कर चुका है जो उसको पूर्व निर्मित रूपरेखा में समा सके। विकास उस सूक्ष्म स्थान में घटित होता है जो हमारे ज्ञात और हमारे द्वारा खोजे जाने वाले के बीच स्थित रहता है। अहंकार उस जगह को निश्चितता से भर देता है, जबकि विनम्रता उसे खुला रखती है। उद्देश्य का जागरण यह है कि फिल्म कुंग फू पांडा के उस रिक्त पत्र रोल का उल्लेख के समान है। जब वह अंततः खुला गया तो उसमें एक आईना मिला। उसमें कोई गुप्त तत्व नहीं थे। शक्ति सदा से भीतर ही विद्यमान थी। उसी सत्य को दो अलग प्रकार से ग्रहण किया जा सकता है। अहंकार करता है, हाँ मैं शक्ति हूँ। विनम्रता मानती है कि शक्ति मेरे माध्यम से प्रवाहित होती है। पहला कथन एक छत यानी अवरोध निर्मित करता है, दूसरा खुले आसमान को उद्घाटित करता है। सत्य एक ही है, लेकिन उसके परिणाम अलग अलग हैं। बाबूजी का तीसरा वसूल कहता है कि अपना ध्येय निश्चित कर ले, और वह यह कि हम ईश्वर से एकात्म स्थापित कर लें। जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए चैन से न बैठे। हमने चैन से न बैठे को आलस्य के संबंध में समझा है, लेकिन यहाँ इसका अर्थ उतना ही गंभीर है। चैन से न बैठे का एक सूक्ष्म अर्थ यह भी है, यह न मान ले कि आप पहुँच गए हैं। जिस क्षण आप उस मान लेते हैं कि आप पहुँच गए हैं या यात्रा पूर्ण हो चुकी है, उसी क्षण एक छत अवरोध खड़ी हो जाती है। याद रखें कि यात्रा हमेशा आगे बढ़ती है, क्योंकि आसमान खुला और असीम है। यह आंतरिक साधना कोई एक बार का काम नहीं, बल्कि प्रतिदिन का अभ्यास है। अहंकार एक ही रात्रि में पुनः अपना स्वरूप रच सकता है। अतः हर सुबह उस छत रूपी अवरोध को फिर से हटाना होगा। प्रत्येक ध्यान में पात्र को फिर से रिक्त करना होगा। यही विकास का लय है।
संचित अवरों का निरंतर विसर्जन, ताकि हम क्रमशः उसी स्वरूप में आ सके जो असम के एक राजघराने में पैदा होने वाली राजकुमारी, जिसने मोहल्लों का ऐशो आराम छोड़कर 500 से भी ज्यादा खूंखार जंगली हाथियों को अपना पालतू बनाया। बीबीसी ने इनके ऊपर क्वीन ऑफ द एलिफेंट्स नाम की डॉक्यूमेंट्री बनाई और इनके इसी जज्बे के लिए राष्ट्रपति जी ने इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया है। तो ये है असम के गौरीपुर राजघराने की पार्वती बरुआ जी, जो भारत की पहली महिला महावत है। इनकी कहानी का सबसे हैरान करने वाला हिस्सा वो नहीं जो महलों में बीता, बल्कि वो है जो जंगलों में गुजरा। सिर्फ 14 साल की उम्र में इन्होंने अपने पहले जंगली हाथी को काबू किया था। जिस उम्र में राजकुमारियां गहने पहनती हैं, इन्होंने खाकी कपड़े पहने और जंगलों में रहना शुरू कर दिया। असली रोंगटे खड़े करने वाली बात ये है कि जब कोई पागल हाथी गाँव में हमला कर देता है और बंदूकों वाले वन विभाग के अफसर भी हार मान लेते हैं, तब सरकार इन्हें बुलाती है। पार्वती जी बिना किसी बेहोशी के इंजेक्शन के सिर्फ एक पुरानी रस्सी, अपनी आवाज और प्यार से बड़े बड़े खूंखार हाथियों को शांत कर देती हैं। इन्होंने अपनी जान पर खेलकर अब तक असम और बंगाल में हजारों इंसानों और उन बेजुबान हाथियों दोनों की जान बचाई है। आज 70 साल की उम्र में भी ये महलों में नहीं, बल्कि बिना किसी सुख सुविधा के कीचड़ और जंगलों के बीच बेहद सादगी से रहती है। जानवरों के लिए अपना राजपाट छोड़ देने वाली इस जंगल की रानी को हमारा सलाम।